Hello friends, welcome to another practice question of quadratic equations. This is the 58th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 57 videos as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. अब ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन सीबीएसई के फाइनल एग्जामिनेशंस ऑफ 2012 में पूछा गया था। इस चैनल पर हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है पर बड़ा ही सिंपल है, एकदम आसान है अगर आपके समझ आ गया तो। क्वेश्चन कह रहा है कि अ शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹80। इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, ईच बुक वुड हैव कॉस्ट ₹1 लेस। हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय? अब देखिए, सभी ऑलमोस्ट सभी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में ना आपको दो कंडीशन देता है। ओके, मैं एक टेबुलर फॉर्म में लिखने और समझाने का कोशिश करता हूँ। तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2, ठीक है। कंडीशन 1 में कहता है कि उसने कुछ किताबें खरीदी, ठीक है। उसने कुछ किताबें खरीदी, उनका प्राइस था P और क्वांटिटी था Q, ठीक है। उनका प्राइस था P और उनका क्वांटिटी था Q। और जब उसने पहली बार प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो उसने जो टोटल पैसे लगे वो लगे ₹80। ओके, तो प्राइस जब उसने पहली बार किया तो सपोज़ मान लेते हैं कि उसके बुक्स का जो प्राइस था वो था एक्स रुपीज़ वॉज दी प्राइस ऑफ द बुक। ओके, और उसकी जो भी क्वांटिटी हमें निकल कर आई वो थी uh, वो थी 80/x। अब मैंने यहाँ 80/x क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैंने प्राइस को x अज्यूम कर लिया है तो क्वांटिटी 80/x होगी, तभी हमें प्रोडक्ट 80 मिलेगा, ठीक है। ये कंडीशन 1 है, ठीक है। कंडीशन 1 कह रहा है कि अगर आपने x किताबें खरीदी हैं और अगर आपने x प्राइस पर कुछ किताबें खरीदी हैं तो कितनी किताबें होनी चाहिए कि उनका जो टोटल सम है वो ₹80 है। अब कंडीशन 2 बोलता है कि इफ़ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स, ओके, इफ़ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, ईच बुक वुड हैव कॉस्ट ₹1 लेस। ओके, अब ये कह रहा है कि भाई अगर उसने 80/x के बदले 4 किताबें और खरीदी होती, यानी कि कंडीशन 1 बोल रहा है 80/x किताबें खरीदी, कंडीशन 2 बोल रहा है 80/x के साथ अगर 4 किताबें और खरीदी होती तो हर किताब का दाम जो है वो x-1 हो जाता, ठीक है। आपको ये दोनों कंडीशंस को समझना है। एक बार फिर से बताता हूँ। अ शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹80, ठीक है। तो उसने x किताबें खरीदी ₹80 में, ये दिया हुआ है। अगर उसने x किताबें खरीदी ₹80 में तो हमने अज्यूम कर लिया कि क्वांटिटी सर्टेनली 80/x होगा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखिए, इफ़ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट। अब ये अमाउंट जो है ये टोटल चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, ये अभी भी ₹80 ही है। अगर उसने 4 किताबें और खरीदी होती तो हर किताब का दाम ₹1 कम होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने इस कंडीशन को यूज़ किया है टू गेट द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, और मैं इस कंडीशन को मल्टीप्लाई करके एक्चुअली अपने एक्स का वैल्यू निकाल लूँगा। तो देखिए कि प्राइस इंटू क्वांटिटी सेकेंड कंडीशन में भी 80 है, इसका मतलब है कि x-1 मल्टीप्लाइड बाय 80/x प्लस 4 इज इक्वल टू 80, ठीक है, यही आएगा। अब इस इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं पूरे इक्वेशन को इस x से शुरू में इस साइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है 80 प्लस 4x माइनस 80/x इज -4 इज इक्वल टू 80। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। x इंटू 80/x 80, x इंटू प्लस 4x माइनस ऑफ 80/x माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 80। इस 80 से ये 80 कैंसिल हो जा रहा है और मेरे पास बच रहा है 4x माइनस 80/x माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाता है 4x² माइनस 80 माइनस 4x इक्वल टू 0। और ये पूरे इक्वेशन को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो हो जाएगा x² माइनस
2x, इसे मैं रीअरेंज भी कर रहा हूँ ताकि ये मेरा क्वाड्रेटिक बन जाए, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 4 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो 20 इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक बड़ा सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे मैं फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करना है। इसे मैं फैक्टराइज कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। x अगर कॉमन ले लूँ तो x माइनस 5 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। और इसे अगर मैं इक्वेट करूं तो मुझे मिलता है x इक्वल टू 5, जो कि हमारा आंसर है। और अगर मैं इसे 0 से इक्वेट करूं तो मुझे मिलता है x इक्वल टू -4। अब ध्यान दीजिएगा कि किसी भी चीज़ की प्राइस, हमने प्राइस को x अज्यूम किया था, राइट। प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इस वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो हमारा p यानी कि प्राइस आ रहा है 5, और हमारा जो क्वांटिटी है वो कितना आएगा, वो आएगा 80/5, ठीक है। यहाँ से क्वांटिटी आएगा 80/5, तो ये हो जाएगा 16। अब देखिए इधर, how many books did he buy? So the original quantity that he buy, how many books did he originally buy? He bought 16 books, which is our quantity, and he bought 16 books at a price of 5 rupees. This was the solution to the question. मैं काम के क्वेश्चन लाता रहूँगा. I hope you found the solution useful. Please do subscribe to the channel. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries at the WhatsApp number mentioned in the description. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.